बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से बैठे रहिए। महाराज श्री पधार गए, एक बार जोर से गड़गड़ाती तालियां बैठे बैठे बजाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की। सत्य स्वामी जी हमारे बीच पधार गए और हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आकाश गुंजायमान हो जाना चाहिए। आज जो अंधकार चारों तरफ दिख रहा है, इसके लिए स्वामी जी जगह जगह जाकर एक रोज नया इतिहास रच रहे हैं। उसी इतिहास में एक नया हम स्वामी जी आदेश करो नारा लगाएंगे, हम आपके साथ हैं। स्वामी जी आदेश करो, आपके साथ हैं। उसी अध्याय में एक नया, उसी इतिहास में एक नया अध्याय आज जुड़ेगा, जो समाधान के जो स्वामी जी हमें दिखाएंगे, उसके साथ हम अपने संघर्ष में साथ रह के आगे बढ़ेंगे। और मैं निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को कि वो आए और आज के कार्यक्रम की पृष्ठभूमि रखें और हमारे इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं। भारत माता की। स्वामी जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। स्वामी जी संघर्ष करो। जो जन आंदोलन आज हम देख रहे हैं पूरे देश में खड़ा हो रहा है, श्री अरविंद केजरीवाल जी को निवेदन करेंगे कि वो आगे की कार्रवाई। श्री अरविंद केजरीवाल का तालियों से स्वागत करें। श्री अरविंद जी माइक को साइड में ले लो, माइक को बिल्कुल साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शांति बनाए रखें। साथियों, शांति बनाए रखें। जैसा कि अभी तक सभी श्रोताओं ने बोला, आज हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जनयुद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जनयुद्ध छेड़ेंगे और भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचारियों को अब जीने नहीं देंगे। मैं उसी कड़ी में किरण बेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि किरण बेदी जी आकर अपने विचार रखें और बताएं कि आगे हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से लड़ाई लड़नी है। किरण बेदी जी। भारतवासियों, बहनों और मेरे भाइयों, बाबा जी को प्रणाम करते हुए और भी हमारे बीच विराजमान, हमारे बीच में बिशप, हमारे बीच में स्वामी देव और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया अपने देश की सेवा के लिए और अकेले ही संघर्ष करते रहे। आज ईश्वर की कृपा से, बाबा जी की वजह से, अरविंद केजरीवाल की वजह से आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, आज आप संगठित हुए हैं। अकेली अकेले आवाजों से आज हम एक मुट्ठी बन रहे हैं। जैसे स्वामी अग्निवेश जी ने बोला, आज एक मुट्ठी बन गए हैं, एक ताकत बन रहे हैं और एक मुट्ठियों की ताकत बन रहे हैं इस देश की भलाई के लिए। आज हम किसी
निजी स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं, हम किसी ओहदों के लिए नहीं आए हैं, हम किसी मेडल्स के लिए नहीं आए हैं, हम कोई पोजीशंस और इलेक्शंस के लिए नहीं आए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, अपने भारत को बचाने आए हैं, अपने भारत की ईमानदारी के लिए आए हैं, एक स्वस्थ भारत के लिए आए हैं, एक नए नेतृत्व के लिए भी आए हैं। कैसा नेतृत्व जो एक ईमानदारी और इंसाफ की तरफ हमें ले जाए। क्या होता रहा है पिछले कई महीनों से, हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं। एक टेलीविजन ने, एक अखबार ने जो घोटाले पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए हैं, कुछ हफ्ते पहले तक, जब तक पहले मेडल शुरू नहीं हुए तब तक हम लोग चिंतित थे कि गेम्स का होगा क्या, क्योंकि एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद गलत कॉन्ट्रैक्ट, एक के बाद गलत बेईमानी की खबर हमारी मीडिया हमको देती रही। ये हम लोगों के हाथ में नहीं था, हम इंडिविजुअल्स, अफसर नहीं बोले, अफसर साइन करते रहे, कई अफसर वैसे ही बैठे रहे, अफसर नहीं बोले, पॉलिटिकल लीडर नहीं बोली, उन्होंने हटाया नहीं, अखबार वालों ने बार बार सबूत देते रहे, टेलीविजन ब्रेकिंग न्यूज देते रहे, लेकिन सरकार ने नहीं अपना फैसला बदला कि इस बेईमानी से करें क्या। सिर्फ यही कहते रहे वेट करो, उसके बाद देखो क्या होता है। CWG कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म होने के बाद हुआ क्या आप जानते हैं हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। एक शुंगलू कमेटी बनाई गई, जैसे अरविंद केजरीवाल ने आपको बताया, शुंगलू कमेटी बनाई गई। मैं तो भारत की सर्विस की एक अंग रही हूं, मैं जानती हूं इंक्वायरी क्या होती है, मैं जानती हूं तफ्तीश क्या होती है। शुंगलू कमेटी एक प्रेस रिलीज है, सिर्फ एक प्रेस रिलीज, एक आदेश प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से कि शुंगलू कमेटी के साथ आप सहयोग करिए और आप इनको जो ये मांगे इनको दीजिए। अरे कोई आदमी अपना अपराधी सबूत किसी को मांगने पर देता है जब तक उसके पास अधिकार ना हो लेने का? ये इंक्वायरी है, ये तफ्तीश नहीं है। बल्कि अगर आप शुंगलू कमेटी की प्रेस रिलीज पढ़े तो उसमें सिर्फ एक इंक्वायरी इसलिए है कि पता जाना जाए कि प्रॉब्लम क्या है, हुआ क्या, और इसको कितने महीने लगेंगे जब तक हम भूल जाएंगे और भी घोटाले आ जाएंगे। ये एक धोखा है। और उस शुंगलू कमेटी में एक और चीज भी लिखी गई उस प्रेस रिलीज में, ये लिखा गया कि उसको सुप्रीम कोर्ट जज का स्टेटस दे दिया गया। मीडिया भी घबरा गया, हम लोग सारे समझने लगे अरे सुप्रीम कोर्ट की जज का अधिकार होने लगा, अब तो कुछ भी मांगे इसको सब कुछ देना पड़ेगा, तो सारा सबूत इस शुंगलू कमेटी के पास जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे बहनों भाइयों, ये भी एक धोखा था। धोखा क्या? सुप्रीम कोर्ट जज का स्टेटस कैसे? अधिकारों का नहीं, ताकत का नहीं, गाड़ी का, सरकार की तनख्वाह का और उसको बंगले का, ये स्टेटस के उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट जज के नियम प्रिविलेजेस होते हैं। ओके, मीडिया वाले भाइयों को खड़े रहने दीजिए, कोई नहीं, आप लोग सामने बैठे हैं, आप लोगों ने हमको देख लिया है, तो इनको अपना काम करने दीजिए, इनके लिए आप आग्रह नहीं करेंगे, ये हमारे ही सहयोगी है। और ये मीडिया के लोगों की वजह से सारे देश में नहीं, सारे दुनिया में ये प्रचार हो रहा है। आज ये लाइव जा रहा है, हर हिंदुस्तानी चाहे अमेरिका में है, अफ्रीका में है, यूरोप, वो भी चिंतित है हमारे जैसा, और वो भी परेशान है। आज उसको ये मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि धन्यवाद आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। सो मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो शुंगलू कमेटी का क्या हुआ? उसको बोल दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट जज जैसे हैं। अरे जज तनख्वाह के लिए, घर के लिए, प्रिविलेजेस के लिए, इंक्वायरी के इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, उसके और शुंगलू कमेटी ने खुद कहा कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कोई भी सबूत मांगने के लिए। तो मुझे बताया जाए कि इतने 70,000 का घोटाला जो कि बार बार अखबारों में आ रहा है, टेलीविजन पे आ रहा है, इसकी तफ्तीश कौन कर रहा है? चोर तो खा के चले भी गए और हमको कह दिया गया शुंगलू कमेटी बैठ गई, उसमें कुछ नहीं मेरे बहनों भाइयों। ये उस नलायकी की, उस हिपोक्रेसी की, ये
इसके बाद शायद ये नौबत नहीं आती। हम लोग ऐसे इकट्ठे नहीं होते अगर शुरू कमेटी के पास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट डाल दी जाती और एक मल्टी एजेंसी बनाई जाती, मल्टी एजेंसी जिसमें इनकम टैक्स की अथॉरिटीज भी होती, जिसमें सीनियर और रिटायर्ड जजेस होते, कोई रिटायर्ड पुलिस अफसर होते जिनको तफ्तीश आती है और उनको पूरे अधिकार दिए जाते, और जिन्होंने गलतियां की है उनको भी हटाया जाता। अरे उनको तो एक्सटेंशन मिल गई, उन लोगों को तो एक्सटेंशन दे दी गई कि वहीं बैठे रहो अभी आप, क्योंकि आपको इंक्वायरी करने की जरूरत है। लेकिन बैठे रहो क्या? सबूत खत्म करने के लिए। आपने देखा है कभी कोई पुलिस ऑफिसर, कभी आपने अधिकारी देखा है जब करप्शन में पकड़ा जाता है तो सबसे पहले क्या होता है उसका? आमतौर पर उसकी सस्पेंशन होती है, उसको उस ऑफिस से हटाया जाता है और उसके ऊपर एकदम डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू होकर, और अगर क्रिमिनल एक्ट होता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये CWG में अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और उसके बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई, तो हम वहीं के वहीं है, बल्कि हजारों करोड़ों हमारे जो चोरी का माल था वो पता नहीं कहां जा चुका है, वो तो हजम भी हो गया। इसको रिकवर भी करने के लिए कोई ऐसे उपाय नहीं किए गए कि जो कि पैसे वापस लिया जाए। इस कारण, इस तौबा के कारण, ये जो तौबा हो गई है, ये तौबा के कारण हम वो लोग जुड़े इसमें जो कोई बोलता रहता था, कोई लिखता रहता था, जो परेशान होता था, ये उन लोगों से मिले जो अकेले अकेले अपनी अपनी आवाजें लगाते थे, लेकिन हम संगठित नहीं थे। लेकिन हमको बाबा रामदेव जी का मार्गदर्शन मिला। बाबा जी तो कई सालों से इस आंदोलन में लगे हुए, कई सालों से, और बाबा रामदेव जी और मैं, ये प्रकृति का एक कोई आविष्कार है, ये कोई चमत्कार है। बाबा जी को मैं सुनती थी, मैं मिली कभी नहीं थी, क्योंकि मैं मिलने से ऐसे बड़े लोगों को घबराती हूँ और दूरी रहती हूँ, इसलिए मैं बाबा जी को भी नहीं मिलने गई। मैंने सोचा बाबा जी अपने आप को बहुत समझते होंगे तो मैं क्यों मिलने जाऊं, तो मैं नहीं गई मिलने। लेकिन बाबा जी जो हमें टेलीविजन में शिक्षा देते थे उसको बड़े प्रेम से सुनती थी। लेकिन ये कितने दयालु व्यक्ति है। मैं इकोनॉमी क्लास में बैठी थी इंडियन एयरलाइन की और आप बिजनेस क्लास में आगे बैठे थे। मुझे पायलट ने बुलाया, आपको आगे बाबा जी बुला रहे हैं। मैंने कहा कौन? बाबा रामदेव। मैंने कहा, बोले हाँ। मैंने कहा कमाल है, मुझे क्यों बुलाया बाबा जी ने? अब पता नहीं मुझे क्या कहेंगे, कोई योगा का आदेश दे देंगे कि ऐसे रोज हाँ 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 करना, तो अंदर अंदर करना। मैं यही कहेंगे कि तुम बड़ी कमजोर लगती हो, कुछ अच्छी तरह बनो। क्या हुआ? मेरे साथ बैठे और मैंने कहा मेरी बहन, मुझे इन्होंने बहन बोला कि मेरी बहन चलो मिलके काम करें, चलो मिलके एक आवाज उठाए ईमानदारी की, नेकी की। ये हुआ चमत्कार, ये ईश्वर की कृपा हुई है। और मैं उस दिन अमृतसर से वापस आ रही थी और अमृतसर में मुझे उधर भी अमृतसर में इन सबके बोर्ड नजर आए। बाबा जी आए अमृतसर में, ये जब जहां से जा रहे थे मैं वहां पीछे पीछे जा रही थी, क्योंकि मैं भी कोई स्वर्ण मंदिर गई, उससे 2 घंटे पहले स्वामी जी गए थे। तो कमाल की बात है, ये कई बारी कोई चीज मिलनी होती है, ये ईश्वर के हाथ होता है, कई बारी अपने हाथ में नहीं होता है। आप मिल क्यों रहे किसी को? मुझे इस वक्त अमृतसर में जाना, हवाई जहाज में इनसे मिलना, यही कारण था। और अरविंद केजरीवाल बेचारा अकेला ही लगा हुआ था, वो अकेला ही एक आंदोलन बना रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था, कभी अन्ना हजारे भैया को ढूंढता था, कभी मल्लिका साराभाई को ढूंढता था। तो ये कुछ दिन पहले मुझे अरविंद फिर मुझे मिला और कहता किरण हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो हमारे साथ जुड़ो, हमने एक आंदोलन देना है, बाबा जी को कैसे जोड़ सकते हैं? तो मैंने कहा बाबा जी आने वाले हैं और बाबा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बाबा जी ने कहा था इकट्ठा संघर्ष करेंगे। तो ये है कहानी एक छोटी और संक्षिप्त तरीके से। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक ईमानदार शख्स, एक धार्मिक शख्स जो सर्वधर्म है हमारे साथ जुड़ा है, हमें मार्गदर्शन दे रहा है। इसके पास सारी दुनिया का है और हम अब मिलके, अब हम हारेंगे नहीं, हम अब बेईमानी नहीं होने देंगे। अब हम ईमानदारी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझेंगे। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को बोला था कि आप भारत छोड़ो, हम कहते भ्रष्टाचार वाले आप यहां से निकलो, हमको भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, आप भ्रष्टाचार छोड़ो। हमको अपनी ईमानदारी की कमाई अपने आम आदमी के लिए यही चाहिए और वो जो चोरी का माल है वापस चाहिए। हमको ऐसी तफ्तीश चाहिए जो ऐसे भ्रष्ट लोगों को दंड मिले, जल्दी मिले और हम उस पर निगरानी रखें कि इनको दंड कितना मिले और हमारा पैसा कितना वापस आए। अब मैं यही कहूंगी हर व्यक्ति अब आप पुलिस वाला बने, अलर्ट रहे, चौकन्ने रहे, अलर्ट रहे, ताकि अब हम सोए नहीं।
जो बाबा ये अग्निवेश जी ने बोला 1000 दिन की, सही बात है। 1000 दिन पता क्यों बोला? 1000 दिन ही तो रहते हैं नई जनरल इलेक्शन के लिए, 1000 दिन रहता है। हम बेईमान को वापस नहीं आने देंगे। अब हमारा देश ईमानदार देश बनेगा, बेईमानों के लिए नहीं बनेगा। बेईमानों को कोई औहदा नहीं मिलेगा, बेईमानों को कोई चीफ गेस्ट नहीं बनाएगा। हम बेईमानों को यहां से भगाएंगे, ये हमारा है। अब हम आपका आदेश मांगते हैं और इकट्ठे मिलके सब जने बाबा रामदेव जी के पीछे मिलके एक मुठ अंगर सारे देश को जोड़ेंगे एक नारे पर, ईमानदारी के लिए। ईमानदार भारत, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। धन्यवाद।